उत्साह मनोज श्रीवास्तव, इंडियन न्यूज, विदिशा। और अब बात रायसेन की, जहां पर आरोपी सलमान को फांसी की मांग देने की मांग उठी है। दरअसल आरोपी सलमान को जनता को सौंपने की भी मांग है। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में भर्ती है आरोपी सलमान। पुलिस ने देर रात इसका एनकाउंटर किया था। ये हाफ एनकाउंटर था। ये अभी अस्पताल में भर्ती है और ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी वजह ये कि वो चाहते हैं कि आरोपी सलमान को पुलिस जो है वो उनको हैंड ओवर कर दे। फांसी की मांग कर रहे हैं ये लोग कि फांसी दी जाए आरोपी सलमान को, जिसने रेप किया था। और रायसेन रेप केस मामले में ही एक बड़ी कार्रवाई करती है पुलिस। हाफ एनकाउंटर करती है आरोपी सलमान का और इस वक्त ये आरोपी हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच सभी धार्मिक, माफ कीजिएगा, जो हिंदू संगठन है खास तौर से, वो यहाँ पर पहुंचे हमीदिया अस्पताल और उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लेकर वो पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन करके ये मांग की है कि इस सलमान को, यानी कि इस आरोपी को फांसी दी जाए। तो आरोपी सलमान को जनता को भी सौंपने की बात ये कह रहे हैं कि जनता को भी सौंप दिया जाए। तो इस वक्त अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो पुलिस ने कल ही सलमान का एनकाउंटर किया था। ये हाफ एनकाउंटर था, इसमें ये घायल हुआ है। आरोपी सलमान इस वक्त अस्पताल में है, हमीदिया अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। तो ये रेप का आरोपी भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद अब ये अस्पताल में भर्ती है। तो रायसेन में हुए रेप केस के बाद से लगभग 6 दिन बीत गए और देखिए 6 दिन बीत जाने के बाद ये आरोपी पकड़ में आया है। हाफ एनकाउंटर हुआ और हाफ एनकाउंटर में ही ये गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल ये अस्पताल में भर्ती है। तो मासूम के गुनहगार का एनकाउंटर हुआ और अब लोग ये चाहते हैं कि इस आरोपी को पुलिस उन्हें सौंप दे और साथ ही साथ वो इस पूरे मामले में ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी सलमान को फांसी की सजा दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है किस तरीके से रायसेन में हुए रेप केस के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी मुठभेड़ में हुई है, यानी कि एनकाउंटर के दौरान हुई है। रायसेन की 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलमान अब पुलिस की गिरफ्त में है, जो कि गांधीनगर से स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस जब उसे गोहरगढ़ रायसेन ले जा रही थी तो उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली मार दी गई। जब भागने की कोशिश करी तो उसके पैर में गोली लगने से उसका उपचार के लिए उसको भोपाल लेकर आया गया और हम इस समय खड़े हुए हमीदिया अस्पताल में। हमीदिया अस्पताल के दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस तैनाती में है, जो कि अंदर नहीं जाने दे रही है। इसी अस्पताल में इस सलमान का इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। खैर 500 पुलिस की टीम पूरी लगी हुई थी जब पुलिस वाले इसे सलमान को ढूंढ रहे थे। 6 दिन से आरोपी फरार था, पुलिस के चंगुल से फरार चल रहा था। खैर अब पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है, जो कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है अपनी गिरफ्त में। पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है आरोपी को। उसके बाद बता दें आपको कि पुलिस चप्पे चप्पे की जांच कर रही है, आखिर ये रायसेन गोहरगंज से दुष्कर्म करने के बाद भोपाल कैसे आया, किस माध्यम से, इसकी सहायता किसने करी, हर चीज़ की, हर पहलू की पुलिस जांच कर रही है। और अब इसका यहाँ उपचार चल रहा है। उपचार करने के बाद यहाँ लोग आक्रोश जता रहे हैं। आक्रोश जताने के बाद लोग इसकी ही मांग कर रहे हैं कि इसे फांसी दी जाए, इस दरिंदे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब ये मामला न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में देखना ये होगा कि आखिर इसको सजा क्या मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, भोपाल। बात कर रहे हैं कि गोली मार देनी चाहिए, इनसे बात करेंगे इनकी क्या मांग है। देखिए 60 एनकाउंटर नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी ना करे, उस जिहादी को यहाँ पर हमारे सुपुर्द कर दे, हम गोली भी मार देंगे और उसको सजा भी दे देंगे। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि जब जिहादी डॉक्टर हो सकते हैं तो क्या हिंदू डॉक्टर नहीं हो सकते? एक जहर का इंजेक्शन ठोक दीजिए और पूरा काम साफ कर दीजिए। भाई साहब यही चाहते हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। आपके बस की बात नहीं है तो आप हमें सौंपिए, हम हिंदू समाज बताएगा कि क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से कहते हैं कि जिनने उसका साथ दिया, क्योंकि गोहरगंज से भोपाल का सफर बहुत दूर है, जिसने भी उसका साथ दिया है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम हिंदू और मुसलमान, हिंदू तो हमारे कोई केस लड़ेंगे नहीं, अगर हिंदू लड़ेगा तो उसको जूते ही जूते बाहर मारे जाएंगे। लेकिन मुसलमान वकील भी ये ध्यान रखें कि हो सकता है तुम्हारी घर की बच्ची के साथ भी इस प्रकार का कृत्य हो जाए, इसलिए कोई भी इसका केस न लड़े। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, रायसेन रेप केस के आरोपी सलमान का एनकाउंटर हुआ है, हाफ एनकाउंटर। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है, भागने की कोशिश कर रहा था। भोजपुर के पास कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। 6 दिन बाद भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। मासूम बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया था। लगातार पुलिस की कई टीमों को बनाया गया था इसे ढूंढने के लिए और अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और अब देखना ही होगा कि जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ पता चलता है, किस किस ने इसकी मदद की भागने में, ये भी अब अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है उसके बाद भोजपुर के पास कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इसका अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। लगातार इसकी खोज हो रही थी, लगातार कई टीमें जो है वो पूछताछ कर रही थी और अब एनकाउंटर में ये घायल हुआ है। एसआई की बंदूक छीनकर ये भाग रहा था। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से हैवानियत ने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब रायसेन रेप केस में पुलिस ने मासूम से दरिंदगी अंजाम देने वाले आरोपी सलमान को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान को लेकर जब पुलिस जा रही थी तब गाड़ी पंचर हो गई। इस दौरान आरोपी सलमान ने भागने की कोशिश की, पुलिस की बंदूक छीनकर उन पर फायरिंग भी की। इसी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी सलमान के पैर पर गोली मारी। जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर में छुपा हुआ था। वो जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा था। सलमान के रिश्तेदार यहां चाय बेचते हैं। दरिंदा सलमान जैसे ही दुकान पर चाय पीने पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। आपको बता दें कि 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद दरिंदा आरोपी सलमान फरार था। पीड़ित बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। परिवार और समाज में गुस्सा था। नाराज जनता हंगामा और प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पुलिस लगातार सलमान की तलाश में जुटी थी और 6 दिन बाद रेप का आरोपी सलमान शॉर्ट एनकाउंटर के बाद हत्थे चढ़ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।